सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए आप लोग जो है इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जो है जेपीएससी पेपर 2 के सेक्शन सी को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोगों को झारखंड की विशिष्ट पहचान को पढ़ना है। और इसमें मैंने अभी तक झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, इसके बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को। आज की क्लास में झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान को हम लोग पढ़ेंगे। और यह क्लास इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस सेक्शन से क्वेश्चन सिर्फ यहीं पे नहीं आएंगे, जेपीएससी पेपर 2 के अन्य क्वेश्चनों में भी इससे प्रश्न आते हैं। इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसे आखिरी तक देखें, क्योंकि आखिरी में मैंने ईसाई धर्म के बारे में बताया है और ईसाई धर्म में बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान। झारखंड में ऐसे नॉर्मली सारे धर्म के लोग मिलते हैं, लेकिन झारखंड के मुख्य जो धर्म है, जो मेन है, वह है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख। झारखंड की जनगणना 2011 के अनुसार देख लेते हैं कि कितने प्रतिशत लोग जो है किस धर्म में हैं। तो हिंदू धर्म में 67.83% है, मुस्लिम में वह 14.53% लोग हैं, ईसाई में 4.30% है, सिख में 0.22% है, बौद्ध धर्म में 0.03% है, जैन धर्म में 0.05% है और अन्य जो है 12.84 है। इसके अलावा यहाँ नास्तिक भी हैं, उनका प्रतिशत है 0.21%। तो ये परसेंट आप लोग याद रखिएगा, इससे प्रश्न हो सकता है कि पूछा जाए कि झारखंड में मुस्लिम की जो है जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, तो जवाब आपका होगा 14.53%। झारखंड में नास्तिकों की कितनी संख्या है, तो कितनी प्रतिशत संख्या है, तो 0.21%। तो इससे इस तरह प्रश्न बन सकते हैं। चलिए, अब ये जो मेन फोकस इस पे रहेगा हम लोगों का, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख, तो ये सारे के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हिंदू धर्म के बारे में पढ़ते हैं। हिंदू धर्म। छोटा नागपुर में जब आर्यों ने प्रवेश किया तो उन्हें विदेशी समझा गया, जबकि कोलाहन क्षेत्र में उन्हें हाल तक विदेशी ही समझा जाता रहा है। यानी जब आर्य लोग यहाँ आए तो सभी को लगा कि ये विदेश से आए हैं, यहाँ के नहीं हैं, इसलिए उसे विदेशी कहने लगे, विदेशी समझने लगे। और अभी तक जो है कोलाहन क्षेत्र में उन्हें विदेशी ही समझा जाता है। हिंदुओं के लिए जनजातियों के शब्दकोश में केवल एक ही शब्द था, शुद्ध या सुधान, जिसका अर्थ था शुद्ध अर्थात विशुद्ध बाही लोग, यानी कि विदेशी लोग। दूसरी ओर हिंदू जनजातियों को कोल यानी अपवित्र या चुआर यानी लुटेरा कहते थे। यानी हिंदू लोग जो है जनजातियों को जो है कोल बोल रहे हैं यानी अपवित्र बोल रहे हैं, या नहीं तो चुआर बोल रहे हैं, जिसका मतलब लुटेरा होता है। धीरे धीरे समय बीता तथा सदानों को दिक्कू यानी कि उत्पीड़क कहा जाने लगा। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, सदान लोग जो थे उसे क्या बोला जाने लगा, दिक्कू। ठीक है, और दिक्कू का अर्थ होता है उत्पीड़क। आगे बढ़ेंगे। झारखंड में हिंदू अपने चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में पाया जाता है। छोटा नागपुर में ब्राह्मण पुरोहितों की जगह अधिकांशतः कृषक थे। यानी कि ब्राह्मण का काम क्या होता है, पूजा पाठ कराने का, लेकिन यहाँ पे छोटा नागपुर में जो ब्राह्मण थे वह पूजा पाठ यानी पुरोहित की जगह क्या काम कर रहे हैं, कृषक थे, खेती बाड़ी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट लाइन की ओर। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। पूर्व मध्यकाल में छोटा नागपुर के राजाओं एवं जमींदारों ने पुरोहितों और गुरुओं के रूप में ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, जिनमें आमंत्रित ब्राह्मणों में सर्वप्रथम आने वाले महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। याद रखिएगा, झारखंड में यानी कि छोटा नागपुर में राजाओं और जमींदारों के आमंत्रण पे जो ब्राह्मण आए, सर्वप्रथम उनमें कौन थे, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। इसीलिए आप लोग जब नागवंश शासक पढ़ रहे होंगे, नागवंशी शासन व्यवस्था, तो उसमें देखे होंगे कि अधिकतर जो गुरु थे, जैसे कि ये गजघात राय, जो हापा मुनि महामाया मंदिर की स्थापना किए थे, याद है, पढ़ाए थे, मैंने उसके बारे में पढ़ाया था, गजघात राय के बारे में। उनके जो गुरु थे उनका भी नाम क्या था, हरिनाथ। वह भी क्या थे, एक मराठी ब्राह्मण ही थे, राष्ट्रकूट मराठी ब्राह्मण थे। इसके अलावे नागवंशी शासक एक और थे, शिवदास कर्ण, उनके भी जो गुरु थे सियानाथ देव, वह भी क्या थे, एक मराठी ब्राह्मण ही थे। तो इनके आमंत्रण पे, राजाओं और जमींदारों के आमंत्रण पे जो ब्राह्मण आए वो कौन थे, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे।
छोटा नागपुर में क्षत्रिय कई उपजातियों में विभक्त थे, जैसे नागवंशी, शिखर, खसेर इत्यादि। हिंदू धर्म के संपर्क में रहने से अधिकांश जनजातियों पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि यहाँ हिंदू के टच में रहे तो उन पे भी जो है हिंदुओं का प्रभाव पड़ा, वे भी जो है हिंदुओं के पर्व त्योहारों को मनाने लगे। अधिकांश ने हिंदू धर्म को अपना लिया, जैसे चेरो, खड़वार, पढ़िया, किसान, विरजिया, धानुक, मार, रेतिया, झोड़ा, रजबार, बिंजिया तथा रावर, ये सारे जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपना लिया। तो इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, इससे प्रश्न बनेगा कि निम्न में से किस जनजाति ने हिंदू धर्म को अपना लिया था। तो इसमें से कोई भी एक रहेगा और बाद बाकी 3 कुछ और ऑप्शन रहेंगे, तो आप लोग टिक मारिएगा। तो यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। इस रूपांतरण का प्रभाव यह पड़ा कि मुंडा उड़ाव में कुछ सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए एवं जिनके फलस्वरूप शिवली धर्म, बिरसा धर्म, दाना भगत, विष्णु भगत तथा टाना भगत जैसे नवीन संप्रदायों का जन्म हुआ। तो ये जो हिंदू का प्रभाव पड़ा था जनजातियों पे, इसी के फलस्वरूप जो है ये सारे धर्म का जो है धार्मिक आंदोलनों का जो है विकास हुआ था। ठीक है, क्या क्या था मैं फिर से नाम दोहरा दे रहा हूँ। शिवली धर्म, बिरसा धर्म, दाना भगत, विष्णु भगत और टाना भगत, ये सारे संप्रदायों का जन्म क्यों हुआ था? क्योंकि हिंदू का प्रभाव, हिंदू धर्म का प्रभाव जनजातियों पर पड़ा था, उसी के चलते ये सारे संप्रदायों का उदय हुआ था। आंकड़ों के अनुसार झारखंड की कुल आबादी में 67.83% हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। शुरुआती दौर में ही मैंने बताया था सबका परसेंटेज। इनकी कुल साक्षरता 54.6% है। ये जो हिंदू धर्म के लोग हैं, इनमें जो कुल साक्षरता है वह कितना है? 54.6% है। तो हिंदू धर्म से संबंधित यही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब अगला धर्म की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अब अगले संप्रदाय की ओर बढ़ते हैं, मुस्लिम संप्रदाय। एससी राय के अनुसार कुछ जुलाहा जैसी कुछ निम्न वर्गीय श्रेणियां 16वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ झारखंड में प्रविष्ट हुई। इनके अनुसार, ये जो एससी राय हैं, इन्हीं के अनुसार झारखंड के प्रारंभिक मुसलमान मुख्यतः धर्मांतरित हिंदू ही थे। यानी जो भी मुस्लिम यहाँ आए थे शुरुआती दौर में, वे सारे धर्मांतरित हिंदू थे, यानी हिंदू से ही मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे। सर्वप्रथम आने वाले मुसलमान 14वीं सदी में ही यहाँ पहुँच गए थे, जब सुल्तान फिरोज तुगलक जाजपुर अभियान से दिल्ली लौटते हुए झारखंड के जंगलों में भटक गए थे। ये जो फिरोज तुगलक है, यह जाजपुर अभियान करके, यानी जाजपुर उड़ीसा में है, यहाँ पर अभियान करके जो है दिल्ली लौट रहे थे। उसी के दौरान ये सब भटक गए और झारखंड के यानी छोटा नागपुर के जंगल में आ गए ये लोग। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं मुस्लिम समुदाय से संबंधित। काला पहाड़ के पूरी अभियान के समय भी कुछ मुसलमान सेबू क्षेत्र में आ बसे थे। इसी तरह शेरशाह से लेकर अलीवर्दी खां तक होने वाले प्रत्येक आक्रमण के समय कुछ न कुछ मुसलमान झारखंड में बसते चले गए। 1947 तक झारखंड क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या लगभग 5 लाख हो गई थी। राज्य की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 14.53% है। मैं शुरुआती दौर में ही इसे बताया हूँ। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है उसे देख लीजिए। इस्लाम धर्म मानने वाले वैसे तो कई वर्गों में बटे हुए हैं, लेकिन झारखंड में मैं बोल रहा हूँ, झारखंड में जो है मुख्यतः 3 वर्गों में ये बटे हुए हैं। पहला है अशरफ, दूसरा है अजलफ और तीसरा है अर्जल। ठीक है, तो इस्लाम धर्म को मानने वाले 3 वर्गों में बटे हुए हैं। झारखंड के मैं परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। सैयद, मुगल, ईरानी और अफगानी अपने आप को अशरफ कहते हैं। ठीक है ना, ये अशरफ जो है इनका वर्ग है। फिर मोमिन, लाल नेगी और जुलाहा अपने आप को अजलफ कहते हैं। तो ये सब नाम याद रखिएगा आप लोग कि झारखंड की जुलाहा जाति अपने आप को कौन से वर्ग में रखती है? तो जवाब होगा अजलफ। झारखंड की मुस्लिम समुदाय में ईरानी वर्ग के लोग अपने आप को किस वर्ग में रखते हैं? तो जवाब होगा अशरफ वर्ग में रखते हैं। इसके अलावा एक और वर्ग है अर्जल। ठीक है, तो हम लोगों ने झारखंड में देखा मुस्लिम समुदाय में जो है कितने वर्ग हैं? लगभग 3 वर्ग हैं मुख्यतः, यानी 3 वर्ग हैं, अशरफ, अजलफ और अर्जल। इनमें कमौती के नाम से बेगारी प्रथा प्रचलित थी। मुस्लिम समुदाय में जो है कमौती के नाम से बेगारी प्रथा प्रचलित थी। तो प्रश्न बनेगा कि मुस्लिम समुदाय में बेगारी प्रथा किस नाम से प्रचलित था? तो जवाब होगा आप लोगों का कमौती। सनवक के नाम से ऐसे लोग थे जो कुछ रुपयों के बदले आजीवन दास हो गए थे।
यानी कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो थोड़े से पैसे के बदले जीवन भर जो है दास बन के रहते थे, उन्हें जो है सनवक कहा जा रहा है और यह मुस्लिम समुदाय में कहा जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, जमींदारों के खेतों में काम करने वाले कमियां भी थे जो लगभग अर्धदास ही थे, यानी जो लोग जमींदारों के खेत में काम करते थे उसे कमियां कहा जाता था और वह भी एक अर्धदास ही थे, यानी कि पूरी तरह दास नहीं थे मगर दास की ही तरह थे। आगे बढ़ेंगे। प्रमुख इस्लामिक त्यौहार गर्मी के दिनों में होते थे। रमजान और मुहर्रम उपवास और शोक प्रदर्शन के अवसर थे। याद रखिएगा, रमजान और मुहर्रम जो है उपवास और शोक प्रदर्शन के अवसर थे, जबकि ईद खुशियाँ लेकर आती थी। तो ये मुस्लिम समुदाय में जो है खुशियाँ का पर्व कौन हो गया? ईद हो गया। तो हम लोगों ने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे उसे देख लिए। अब चलिए सबसे मेन जो ईसाई धर्म है उसे देखते हैं। अब हम लोग जो है झारखंड में ईसाई धर्म को देख लेते हैं। झारखंड आने वाले प्रथम 4 ईसाई धर्म प्रचारक जर्मनी के थे। याद रखिएगा, जो सबसे पहले ईसाई धर्म प्रचारक आए झारखंड में वे कौन थे? जर्मनी के थे, और यह भी बाय मिस्टेक आए थे। इसके बारे में मैं स्टोरी एक है आगे मैं बताऊंगा। फादर रेवरेंड जे.एस. गॉसनर द्वारा 2 नवंबर 1845 को ईसाई धर्म के प्रचार हेतु रांची भेजा गया इन धर्म प्रचारकों को, चारों को। अब ये चारों कौन कौन थे देख लेते हैं। एमिलो स्कॉच जो एक धर्मशास्त्री थे, फिर अगस्ट ब्रांट और फ्रेडरिक वाच ये दोनों शिक्षक थे, फिर थियोडोर जैक ये एक अर्थशास्त्री थे। तो ये 4 लोग थे, ये 4 धर्म प्रचारक थे जो झारखंड में सर्वप्रथम आए। आगे बढ़ेंगे। इस तरह झारखंड में स्थापित होने वाला पहला ईसाई मिशन गॉसनर मिशन था। मैंने अभी तुरंत बताया कि रेवरेंड जे.एस. गॉसनर ने जो है 4 ईसाई धर्म प्रचारक को झारखंड भेजा था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर जो है गॉसनर मिशन रखा गया यहाँ का। इसका नामकरण इसके संस्थापक फादर गॉसनर के नाम पर हुआ था। परंतु फादर गॉसनर छोटा नागपुर मिशन के वास्तविक संस्थापक नहीं थे। गॉसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हैकर लिन थे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ये फादर गॉसनर जो है उन्होंने ये चारों धर्म प्रचारक को झारखंड नहीं भेजा था, वो कहीं और भेजे थे। बाय मिस्टेक वह सब झारखंड आ गया था, इसीलिए वास्तविक संस्थापक जो है फादर गॉसनर को नहीं माना जाता है, हैकर लिन को माना जाता है। ये इसके बारे में भी एक स्टोरी है, आगे मैं बताऊंगा। यानी कि ऊपर जो मैं बोल रहा था ये सारे के लिए एक स्टोरी है जो मैं आगे जस्ट बताने वाला हूँ। गॉसनर मिशन की स्थापना में इस ईसाई दल की सहायता 2 ब्रिटिश अधिकारी कर्नल आउस्ले और हैनिंगटन ने की थी। यह जो गॉसनर मिशन स्थापित हुआ था छोटा नागपुर में, इसमें 2 अधिकारी भी हेल्प किए थे। कौन कौन थे वह? कर्नल आउस्ले और हैनिंगटन। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे कि फादर गॉसनर को जो है क्यों वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, देख लेते हैं उसके बारे में। गॉसनर ने गैजेटिक मिशन के 4 धर्म प्रचारकों को 1844 ईस्वी में बर्मा की कौरेन जनजाति के बीच धर्म प्रचार के लिए भेजा, लेकिन परिस्थितिवश ये चारों बर्मा न जाकर छोटा नागपुर आ गए। हुआ यह क्या कि 1844 ईस्वी में जो है ना ये फादर गॉसनर 4 धर्म प्रचारक को बर्मा कौरेन जनजाति को के पास भेजे धर्म प्रचार के लिए, लेकिन जब ये रास्ते में थे तभी इन्हें पता चला कि वहाँ पे एक और मिशन पहुँच चुका है पहले ही, जिसका नाम बैप्टिस्ट मिशन था। वह पहले ही जो है बर्मा पहुँच चुका है कौरेन जनजाति के पास। तो ये लोग सोचे कि अगर हम लोग भी वहाँ जाते हैं तो इस जनजाति के बीच में जो है भ्रम पैदा हो जाएगा कि 2 तरह के क्यों मिशनरी यहाँ पे आ गई है। इसलिए ये लोग सोचे, ये जो 4 धर्म प्रचारक थे एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांट, फ्रेडरिक वाच और थियोडोर जैक, ये चारों सोचते हैं कि यहाँ से तिब्बत जाया जाए। लेकिन तिब्बत जाने के क्रम में फिर इनका मन बदल जाता है, वे सोचते हैं चलो यहाँ से शिमला हिल्स की ओर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो शिमला हिल्स की ओर जाना शुरू करते हैं आंग्ला सिख युद्ध छिड़ जाता है। अब ये लोग जो है कलकत्ता के पास फंसे हुए रहते हैं। तभी इनको जो है ये हैकरलिन, जिनके बारे में मैंने बताया था कि वास्तविक संस्थापक गॉसनर मिशन के जो हैं, हैकरलिन ने अपने पास रख लिया। इन्होंने अपने पास रखा और इनके जो ये जो 4 धर्म प्रचारक थे ये एक दिन सड़क पे घूमने के लिए निकले,
तो सड़क की मरम्मत कुछ मजदूर कर रहे थे, तो उनसे ये बात की, तो उनसे पता चला कि ये लोग जो है छोटा नागपुर के, और ये आदिवासी जो है बहुत ही गरीब थे, और बताए कि छोटा नागपुर में भी ज़मींदार लोग जो है बहुत ही परेशान करते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो ये जो धर्म प्रचारक थे वे तभी डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को छोटा नागपुर जाना है, और वहाँ जो है वो निकल पड़ते हैं 1844 में। वहाँ से तो कलकत्ता से तो निकल गए, पहले तो यातायात का साधन नहीं था, तो बैलगाड़ी से चले, पैदल चले। रास्ते में वे एक जगह जो है रुक गए जिसका नाम बांकुर था, वह भी वेस्ट बंगाल में ही है बांकुर। वहाँ पे उन चारों ने 1 साल तक हिंदी का अध्ययन किया, हिंदी सीखी, और फिर वहाँ से वह चले बांकुर से, फिर जो है 15 अक्टूबर 1845 में रांची के लिए चले। और ये इनके साथ जो है यह भी चल रहे थे, हैकरलिन, ये भी जो है इनके साथ ही चल रहे थे। और वह जो 2 अंग्रेज अधिकारी थे, कर्नल आउस्ले और हैंगनिंगटन, यह भी जो है इन्हीं के टच में थे, हैकरलिन। इन्होंने ही जो है ये दोनों अंग्रेज अधिकारी को मनाया था ये सारी चीज़ों के लिए। इसीलिए गॉसनर मिशन का जो है वास्तविक संस्थापक हैकरलिन को माना जाता है। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। रांची और डोरंडा के बीच इन्होंने 1 दिसंबर 1845 ईस्वी को अपने केंद्र की नींव डाली, और इसे बथसेडा अर्थात पवित्रता का घर का नाम दिया, इन चारों ने ही। राजा से मिली भूमि पर गॉसनर मिशन ने अनाथों, विधवाओं एवं निर्धनों के लिए बथसेडा यानी बेथो सदा जिसको बोलते हैं की स्थापना की। आगे बढ़ेंगे। इस मिशन द्वारा 9 जून 1845 को रांची के 4 कबीरपंथी आदिवासी केशव, नवीन, घूरन तथा बंधु का धर्मांतरण कर ईसाई बनाया गया। ये चारों जो है कबीरपंथी उरांव किसान थे। अगला फैक्ट है 1855 ईस्वी में गॉसनर मिशन का रांची में पहला चर्च बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा ये सब। 1855 में गॉसनर मिशन का रांची में पहला चर्च बना। देख लेते हैं इसे। गॉसनर इवंजेलिकन लूथरन चर्च, GEL चर्च, रांची, झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। यह GEL चर्च जो है झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। इसका शिलान्यास जो है 18 नवंबर 1851, 18 नवंबर 1851 को, तथा निर्माण 1855 ईस्वी में पूरा हुआ। यानी कि इसका शिलान्यास जो है 1855 में ही हो गया था, और बन के कब तैयार हुआ? 1855 में। निर्माण जर्मन पादरियों ने करवाया था, वही जो चारों जर्मन पादरी थे उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। चर्च का निर्माण गॉथिक शैली में किया गया है। यह जो GEL चर्च है इसका निर्माण जो है गॉथिक शैली में किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लिया हम लोगों ने कि इस चर्च का जो है निर्माण गॉथिक शैली में हुआ है। चर्च की स्थापना का श्रेय फादर गॉसनर को जाता है। डॉक्टर हैकरलिन को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, क्योंकि गॉसनर ने तो डिसाइड नहीं किया था, वो सब तो बाय मिस्टेक आ गए थे, लेकिन इन लोगों के साथ कौन थे? हैकरलिन। तो इन्हीं को जो है वास्तविक संस्थापक इसका भी माना जा रहा है, GEL चर्च का। GEL चर्च द्वारा अनाथ बच्चों का भरण पोषण तथा शिक्षा दिया गया, तथा 1846 ईस्वी में उन्हें दीक्षित किया गया। जिन लोगों को इन्होंने जो है भरण पोषण किया, जो अनाथ बच्चे थे, उनको शिक्षा दिया, उन्हीं को फिर दीक्षित भी किए 1846 में। और थॉमस, जॉन, प्रभुदयाल, मसीहदास, मैथ्यू तथा मैरी जैसे नाम दिए। ये जो अनाथ बच्चे थे जिनको इन्होंने दीक्षित किया, शिक्षित किया, उन लोगों को इन्होंने नाम दिया थॉमस, जॉन, प्रभुदयाल, मसीहदास, मैथ्यू और मैरी। 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस चर्च पर तोपों के 4 गोले दागे गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रश्न बन सकता है कि 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस चर्च पर तोप के 4 गोले दागे गए थे? तो जवाब होगा GEL चर्च, रांची। अब इसके अलावे, रांची के अलावे भी कुछ जगहों पे मिशन का आरंभ किया गया। देख लेते हैं कहाँ कहाँ। 1850 में गोविंदपुर में, 1851 में चाईबासा में, 1854 में हजारीबाग में, और 1855 में पिठोरिया में। यहाँ पे जो है मिशन का आरंभ किया गया। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। कुछ व्यक्ति जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया, यानी कि ईसाई धर्म को ग्रहण किया, देखते हैं कौन कौन। निर्दोष नाम है यह। 17 अक्टूबर 1850 में इन्होंने
इसे ग्रहण किया, ईसाई धर्म को। फिर बंदिया के साधु मुंडा और वालागोंग के मंगता मुंडा ने रे सत्ज से बपतिस्मा का ग्रहण किया, यानी ईसाई धर्म को ग्रहण किया किससे, तो रे सत्ज से। कब किया, तो 26 अक्टूबर 1851 में किया। लूथर सिंह 20 अगस्त 1854 में दीक्षित हुए और ये बहुत ही फेमस हुए थे। इनके बाद जो है 20 अगस्त 1858 ईस्वी में दीन पेस्टोर एमिली सात्ज ने मणिनाथ सिंह नामक बुंदेलखंडी राजपूत को दीक्षित किया। लूथर सिंह बहुत ही प्रसिद्ध हुए, इसके बाद जो है मणिनाथ सिंह बहुत प्रसिद्ध हुए ईसाई धर्म में। 1884 ईस्वी में हैजनबर्ग मिशन की सहायता से ए हैन ने लोहरदगा में एक कुष्ठाश्रम खोला था। तो यह भी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है कि किसके द्वारा जो है लोहरदगा में कुष्ठाश्रम खोला गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, ए हैन ने किया था। किस मिशन की सहायता से किया था, तो हैजनबर्ग मिशन की सहायता से किया था। कब किया था, तो 1884 में किया गया था। या इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि हैजनबर्ग मिशन द्वारा किस स्थान पर कुष्ठाश्रम खोला गया था, तो जवाब होगा लोहरदगा। आगे बढ़ेंगे। 1869 में गॉसनर मिशन का विभाजन हो गया। विभाजन के बाद मूल गॉसनर मिशन का नया नाम दिया गया और यह एसपीजी मिशन के देखरेख में काम करता रहा। अब यह जो नया मिशन बना था उसका जो है रेजिसी हिटली को इसका प्रमुख अधिकारी बनाया गया। 1917 में एसपीजी मिशन ने गॉसनर मिशन को आत्मसात करना चाहा, यानी यह जो गॉसनर मिशन हो उसको वह अपने में शामिल करना चाहा एसपीजी ने, लेकिन यह संभव नहीं हो सका और जुलाई 1919 में गॉसनर मिशन चर्च में परिवर्तित हो गया। अब यह स्वशासित एवं स्वावलंबी चर्च बन गया था। यानी यह जो गॉसनर मिशन है 1919 से, यानी गॉसनर मिशन जो था एक चर्च में कन्वर्ट हो गया था। कब, तो 1919 में, और यह एक क्या हो गया, स्वशासित और स्वावलंबी चर्च बन गया। आगे बढ़ेंगे। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत 1869 में हुई। वास्तविक क्रियाकलाप 23 नवंबर 1885 ईस्वी को फादर कंस्टांट लिवेंस के आने से शुरू हुआ। अप्रैल 1869 में एंग्लिकन मिशन, चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन का झारखंड में प्रवेश हुआ। ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन था। आगे बढ़ते हैं। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1871 ईस्वी में कुछ डॉक्टरों ने मिलकर पाचम्बा, गिरिडीह में इस मिशन की शुरुआत की थी। यह जो है द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, इसकी शुरुआत की थी। 1889 में 2 गिरजाघर बनाए गए, एक गिरिडोह में और दूसरा पचम्बा में। पचम्बा गिरजाघर द स्टेफेंसन मेमोरियल चर्च के नाम से विख्यात हुआ। ये जो पचम्बा में गिरजाघर बनाया गया था ना, वह द स्टेफेंसन मेमोरियल चर्च के नाम से विख्यात हुआ। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य के लिए स्नेहपूर्वक एपोस्टल ऑफ संथाल, यानी संथालों का देवदूत कहा जाता है। तो यह प्रश्न बहुत ही बार बने हैं और याद रखिएगा कि किसे जो है संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य के लिए एपोस्टल ऑफ संथाल्स का उपाधि प्रदान किया गया था, तो जवाब होगा डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। या बनेगा संथालों के देवदूत किसे कहे जाते हैं निम्न में से, तो जवाब होगा डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा तथा प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को। 1912 में बिहार प्रांत बनने पर इन्हें विधान परिषद का सदस्य भी बनाया गया था। किसे, तो डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को। संथाली अंग्रेजी शब्दकोश इनकी अमूल्य कृति है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि संथाली अंग्रेजी शब्दकोश किसकी अमूल्य कृति है, तो वह है डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल का। आगे बढ़ते हैं। 1929 में इस मिशन का नाम बदलकर संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड रख दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डबलिन मिशन, इसके बारे में देख लेते हैं। डबलिन मिशन ने जुलाई 1899 ईस्वी में संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग की स्थापना की। डबलिन मिशन द्वारा ही 1920 में संत किरण कन्या विद्यालय की स्थापना हजारीबाग में की गई। नवंबर 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी संत कोलंबस कॉलेज आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यह सब आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। द सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च, इसके बारे में देख लेते हैं। इस मिशन ने मोराबादी रांची में भाड़े पर एक मकान लेकर काम करना शुरू किया। बाद में यह मकान चर्च को दान स्वरूप अस्थायी तौर पर मिल गया।
1928 में इटकी के निकट कुड़गी में एक प्रार्थना गृह बनाया गया इसी चर्च के द्वारा। चर्च की एक शाखा 1929 में खूंटी में खुली, इसी द सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च, इसका जो एक शाखा खूंटी में खुला कब? 1929 में। पेस्टार W.B. बॉटे ने 1945 तक यहाँ छात्रावास सहित एक विद्यालय स्थापित किया, यही खूंटी में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला चर्च है संत कैथेड्रल चर्च, रांची में बहू बाजार के पास स्थित है ये। इसका निर्माण न्यायिक आयुक्त जनरल रॉलेट की देखरेख में 1870 से 73 के बीच किया गया था। इसका निर्माण गॉथिक शैली में किया गया है। यह जो संत कैथेड्रल चर्च है, इसका जो निर्माण है किस शैली में किया गया है? गॉथिक शैली में किया गया है। संत मेरी चर्च रांची के डॉक्टर कामिल बुल के पथ पर यह स्थित है। इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 1909 को ढाका के बिशप हार्ट द्वारा किया गया। इसे महागिरजाघर भी कहा जाता है। ये जो संत मेरी चर्च है, इसे महागिरजाघर भी कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसे भी देख लेते हैं। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध रोमन कैथोलिक मिशन से है। मैंने थोड़ी देर पहले रोमन कैथोलिक मिशन के बारे में बताया था, तो उसी से इनका संबंध है। तो फिर से सुन लीजिए। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध रोमन कैथोलिक मिशन से है। 1899 ईस्वी में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा हजारीबाग में संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना की गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। यह झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। RJ H मर्रे इसके पहले प्राचार्य थे। गणपत नामक व्यक्ति ने डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के प्रयास से सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया था। रांची में कैथोलिक गिरजाघर मदर ऑफ गॉड काउंसिल की स्थापना 1909 ईस्वी में की गई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ईसाई धर्म से संबंधित। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। चलिए अब अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।